हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ एजुकेशन। आज हम लोग साइंस का मॉडल सेट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन है और सभी VVI है। और इसके बाद हम लोग जो ऑफिशियल मॉडल सेट है वो भी पढ़ाएंगे। तो चलिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलें। चलिए, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर के पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेंस को पसंद करते हैं? हम लोग पढ़ते हैं दोस्त, तो छोटे छोटा अक्षर होते तो बड़ा करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ती है? तो आंसर सी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? सी। फोकस उत्तल लेंस की दूरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड चाल से आ रहा है। व्यक्ति की समतल दर्पण में बना अपने प्रतिबिंब की चाल से आता हुआ प्रतीत होता है, तो उसका चाल क्या होगा? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख की उत्पन्न दोष। लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाता है तो कौन सा बीमारी होता है? हम लोग मानव नेत्र में पढ़े थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि नहीं, दीर्घ दूरदृष्टि दोष। कौन दोष होता है? दूरदृष्टि। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति जिस चश्मे का प्रयोग करता है कौन सा लेंस होता है? तो याद रखिएगा, एक ट्रिक है। दूर जैसे कहेगा तो दूर ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस का करेगा, और निकट कहेगा तो निकट आवा तो अवतल होगा। तो इसमें क्या कर रहा है? दूर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई। विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? कूलम। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन आवेश और ऋण आवेश माना जाता है। जो नामकरण जिसने किया था वह है, जो नामकरण किया था कि एक धन आवेश, कौन वैज्ञानिक ने किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है, तो इस आवेश में पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी संख्या कितना होगा? तो इसका सही आंसर 6.25 गुने 10 के पावर 18। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, फिर प्लीज लाइक करें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। किसी विद्युत बल्ब पर 2220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तो उसका उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो उपयुक्त शक्ति कितनी होती है उसका? तो 75 वाट। आंसर क्या हो जाएगा? 50 वाट होता है, सॉरी दोस्त, कितना होता है? 50 वाट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? जो धात्विक ऑक्साइड है वो किस प्रकार का ऑक्साइड होता है? क्षारीय ऑक्साइड होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग कमेंट करना नहीं भूलें, और जितना सही होगा सब अभी आप लोग नोट्स में लिखते जाइए। आंसर जितना सही होगा ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि कितना 80 में सही हुआ आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपतन के समय परिपात में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया
PbO प्लस कार्बन Pb प्लस CO जो होता है वो किससे होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C अपकारक से। आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सोडियम ऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विलयन का pH 13 का अर्थ क्या होता है? तो pH 13 का अर्थ क्या होता है? परवल भास्मिक। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो साधारण ताप पर अणु का फास्फोरस क्या होता है? डी। आंसर हो जाएगा P4। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल में रहता है, पित्तल में क्या रहता है? जो मिश्रित बनाते हैं पित्तल, तो पित्तल में क्या रहता है? कॉपर और जिंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। धातुओं की प्राकृतिक होती है, धातुओं की प्राकृतिक होती है कैसा? तो धातुओं की प्राकृतिक क्या होती है? विद्युत धनात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय अशुद्ध को किस प्रकार दूर किया जाता है? जो चुंबकीय में अशुद्धि होता है उसको किस प्रकार अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है चुंबकीय विधि से। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। तो कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकीरीय तत्व कौन है? अकीरीय तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्किन श्रेणी के यौगिक का समान सूत्र है। एल्किन श्रेणी का यौगिक का समान सूत्र है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये एल्किन का है। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हमेशा पूछता है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होता है? अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? ईथर का, कास्टिक पोटास का, गंध अम्ल का, तो अल्कोहल का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के 7 का ए का तत्व है। 7 का ए में तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो बाएं से दाएं धातु जाता है तो कौन सा कथन सत्य है? तो परमाणु का आसानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका क्या कहते हैं? बी। आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कार्बोज। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु कहाँ निषेचित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोपियम नलिका में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अभी तक आप लोग सक्सेस पाथ एजुकेशन अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट जरूर करेंगे। एक स्वच्छ मनुष्य में परकुचन अनुशिथिलीन का दाब होता है, कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अभी बहुत वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियां जब मुरझा जाती है किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल के कारण, एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? जो फल बेचते हैं कौन सा हार्मोन का करते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन का। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताएं। 4 होता है। आंसर क्या हो जाएगा?
बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग का प्रमुख कारण, तो एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका असुरक्षित यौन संबंध जो होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ एवं पक्षी में पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ और पक्षी में जो होता है वो किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समजात। आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समजात अंग। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर बगीचा और खेत। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों में संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं का नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पेड़ों की अनुधून, कटाई, अतिचरण, खनन, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो कहलाते हैं। तो जैविक प्रक्रम द्वारा जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर से निम्नलिखित में किस प्रकार मापा जाता है? अमीटर से किस प्रकार मापा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, धारा। आंसर क्या हो जाएगा? ए, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुखंडन द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा था? निकट बताए थे आप लोग का पिछले बार, अब तक बताए थे, तो क्या हो जाएगा? निकट आवा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो किस पौधे का? मटर का। हम लोग सभी जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? तो बहुदिशीय में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडली के ऊपरी सतह में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऊपर भाग में जो हम लोग का सूर्य की प्रकाश की किरण, जो पराबैंगनी किरण आता है जिससे हम लोग का कैंसर होता है, उससे वही बचाव करता है, पराबैंगनी किरण को हम लोग तक आने नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आने वाला है परीक्षा में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी जो हम लोग बनाने जाते हैं तो कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? समतल का भी होता है, अवतल का भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिख देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात के मतलब समझते हैं ना स्टूडेंट? निर्वात का मतलब जहां हवा नहीं है, सिर्फ प्रकाश की चाल। तो कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएं किस में बनता है? तो अवतल में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग से मरीज का दांत देखते हैं? तो जो दांत का डॉक्टर होते हैं किस दर्पण को देखते हैं? अवतल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ये नोट कर लीजिएगा दोस्त। किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल में। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी VVI है दोस्त, ये याद रखिएगा आप लोग। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, तो साइड मिरर किसका लगा होता है? तो उत्तल का, उत्तल दर्पण का। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, वो क्या होता है? गोलीय दर्पण के द्वारा का। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध है, तो ये किसका संबंध है? तो R बराबर क्या होता है? F/2। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण, सॉरी दोस्त, समतल दर्पण में जिस प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण में कैसा होता है? तो आभासी तथा बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल का। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का जो परिवर्तक सतह होता है वो अवतल का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी बी। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी? तो वह प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा। आंसर में याद रखिएगा, ये हर हमेशा पूछता VVI है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहें कि जितनी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है तो संभव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताएंगे, समतल या उत्तल का। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किस वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है? उस वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? दर्पण और ध्रुव और फोकस के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसका क्या होगा? इसका काल्पनिक और सीधा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का धार्थिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होती है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए। आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होते हैं। आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस केवल संभव है, संयुग्मी फोकस किस में संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव रहता है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव और फोकस के बीच। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? किस दर्पण की मध्य बिंदु कहलाता है? तो मध्य बिंदु किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताएं। तो किसका होता है? ध्रुव का। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनंत पर होता है। कहाँ होता है? तो अनंत पर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण को जो दाढ़ी बनाने के लिए बोला गया था,
यही होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण के रेखीय आवर्धन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा m बराबर 1। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग जो हेडलाइट में किया जाता है, किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। अंतर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण के प्रयोग से सभी दूरियां मापी जाती है, किससे? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो हम इसका दे रहे हैं आंसर दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उसे क्या कहेंगे? तो उत्तल। आंसर क्या हो जाएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन भी आई है दोस्त, इसका याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो C4H10। आंसर क्या हो जाएगा? डी। थैंक यू दोस्त वेरी मच। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वेलकम।